चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव मार्केट का यूज क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट का यूज क्या है। तो सबसे पहले ना डेरिवेटिव मार्केट का यूज है प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब एक एक करके समझाऊंगा इसको। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तीसरा है हेजिंग के लिए और चौथा है स्पेकुलेशन के लिए। आप डेरिवेटिव का यूज क्यों कर रहे हो ये समझते हैं। प्राइस डिस्कवरी, मान लेते हैं मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, और आप देख रहे हो ना कितनी आजकल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो मेरी फसल खराब हो जाती है। अब मेरी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो जो फसल मैंने अपने ज़मीन पर लगाई थी, ख़राब होने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी और कम प्रोडक्शन की वजह से प्राइस जाएंगे ऊपर। अब ये जो ऊपर प्राइस जाएंगे ये मेरे लिए प्रेडिक्ट करना आसान है ना, क्योंकि मैं फार्मर हूँ। अब ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना, जो मेरी फसल ख़राब होने से मेरा नुकसान हुआ है, उसको मैं करना चाहता हूँ कंपनसेट। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास लिमिटेड जगह है, मैं घर में उतना सामान नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने नुकसान की भरपाई करूँ। करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो सिर्फ मेरे पास पैसे का होना ज़रूरी है, जगह का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आप कितनी भी बड़ी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड कर सकते हो। कोल्ड स्टोरेज, राइट, बिल्कुल। नहीं, वो नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो यहाँ पर होता है। अच्छा, ओके जी, वो उसमें कोल्ड स्टोरेज में तो फिजिकली आप सामान रखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्राइस फ्यूचर में कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी, जो मेरी फसल खराब होने के बाद मैंने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, जब मैंने डिस्कवर किया तो मुझे समझ में आया कि भाई अगर मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए ना मुझे हेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट तो तब हो पाएगा और हेजिंग करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। अब ये हेजिंग मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पर एक थोड़ा सा आपको वो दे देता हूँ, एक टच दे देता हूँ। मान लेते हैं मैं फार्मर हूँ और मैंने मेरी फील्ड में राइस को कल्टीवेट किया था एंड हार्वेस्टिंग से पहले ख़राब हो गया। और अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे राइस में ना, मतलब फिजिकली मैं मान लूँ 10 लाख का नुकसान हो रहा है, ऐसे मान लूँ 10 लाख का लॉस हो रहा है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब पर मुझे पता है कि भाई मेरी फसल ख़राब हुई है तो मेरे और साथियों की भी फसल ख़राब हुई होगी। तो अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में राइस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जब ये बढ़ गए तो मुझे फ्यूचर के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी ना, और फ्यूचर प्लेटफॉर्म तो डेरिवेटिव में ट्रेड होता है, ये अभी आपने देखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ना फ्यूचर्स को बाय कर लूँगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर राइस की कीमत थी 100 रुपये, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो आने वाले 6 महीने में राइस की बढ़कर कीमत हो जाएगी, मान लेते हैं 120 रुपया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब मैं यहाँ पर आज बाय करूँगा तो आज कीमत तो 100 रुपये है ना, तो मुझे आज तो 100 रुपये पे ही मिलेगा ना ये राइस। और 3 महीने बाद जब कीमत बढ़ेगी तो ये 3 महीने बाद 120 पे ट्रेड कर रहा होगा। तो मैंने 100 रुपये पे खरीदा और सेल कर दिया 120 रुपये पे 3 महीने बाद, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। अब सेम चीज़ मान लेते हैं, ये 20 रुपये का प्रॉफिट इतनी क्वांटिटी से मैंने किया कि टोटल मुझे 10 लाख का फ़ायदा हो गया। तो 10 लाख का जब मेरा फ़ायदा हुआ तो मैंने कंपनसेट अपने लॉस को कहाँ से किया? तो फ्यूचर किसका पार्ट है? डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव क्यों यूज होता है? हेजिंग करने के लिए, जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये क्यों यूज होता है? प्राइस डिस्कवरी के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए। पर यहाँ पर स्पेकुलेशन का पार्ट भी समझना जरूरी है। आप फार्मर नहीं है पर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा राइस का, तो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लेते हो। तो जब बाय करोगे तो आपको पैसा डबल करना है अपना जल्दी से। तो उस डबल करने के लिए जो पोजीशन आपने बनाई है उसी को कहेंगे स्पेक्युलेटिव पोजीशन, जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना होगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो स्पेक्युलेशन करने के लिए भी यही माध्यम है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पर कोई सवाल है, पूछो। हम इसको सपोज विप्रो का स्टॉक लेते हैं, ये हम फ्यूचर में भी विप्रो ले सकते हैं और नॉर्मल विप्रो ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम, मेरे को लगता है कि फ्यूचर में लेने का ये है कि इट इज मोर लाइक रिस्की, क्वांटिटी ज़्यादा है,
हम उतने ही स्टॉक, जैसे सपोज में 1000 अगर शेयर्स आते हैं एक फ्यूचर के अंदर, उतने हम 1000 कैश पे ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड टेक इन कैश रादर देन गोइंग इनटू फ्यूचर मार्केट? व्हाई शुड वी टच दैट? फ्यूचर, मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर ने, देखो ध्यान से समझना। सर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई अगर हम स्टॉक को कैश में ले सकते हैं तो फ्यूचर में क्यों ले रहे हैं। अब फिर से मैं यहाँ पर ना अपने यंग भाइयों को थोड़ा एड्रेस करूँगा, ठीक है। जिसके अकाउंट में, अफनान भाई तेरे अकाउंट में कितना पैसा है अभी, तेरे पिताजी के नहीं, तेरे 20-25 हज़ार। अब सर अफनान को अगर मैं बोलूँ, अफनान तुझे TCS का शेयर अगर तुझे लेना हो तो कितने के TCS के शेयर लेगा, तो अफनान बोलेगा सर जितने 25,000 में आ जाएं, राइट। तो जिनके पास कम पैसा होता है ना सर, और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं वो, अच्छा, तो उसके लिए फ्यूचर और ऑप्शंस होता है। अब सेम चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपको इन्फोसिस के शेयर लेने हैं, मान लेते हैं 1000, तो आपको 17 लाख रुपए की ज़रूरत है। 17 मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, 1700 का प्राइस है, 1000 शेयर्स आपने लिए, 17 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। पर सेम चीज़ अगर मान लेते हैं फ्यूचर्स में आपको करनी है, तो 17 लाख नहीं देंगे, आप सेम काम 1000 शेयर को खरीद पाएंगे, मान लेते हैं 3 लाख रुपए में। तो जहाँ पे 17 लाख पे करने थे वहाँ 3 लाख ही करने हैं, तो काम कितने कम में हो गया सर। इसी टेम्पटेशन की वजह से जो यंगस्टर हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।